नमस्कार। पुलिस पब्लिक न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। बढ़ते खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर अंजड़ से आ रही है, जहां सामाजिक सद्भाव को लेकर के सर्व समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक सद्भाव को लेकर नगर अंजड़ में सभी समाज के अध्यक्षों की और उनके प्रतिनिधियों की बैठक हुई संपन्न। इस बैठक के अंदर मध्य प्रांत संयोजक डॉक्टर राम प्रसाद पांडे ने किया संबोधित। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू समाज काफ़ी मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समाज अपना विश्वास खोने लगा है। इस विश्वास को हमें पुनः समाज के अंदर स्थापित करना है और खोए हुए विश्वास को पुनः जगाना है। ये हम सबका कर्तव्य है। हिंदू सनातन संस्कृति में व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हम अलग अलग नामों से जाने पहचानने लगे हैं। वैसे तो सनातनी एक ही है। सारे इस देश में रहने वाले सभी सनातनी लोग ऋषि मुनियों की गोत्र से जाने और पहचाने जाते हैं। हमारे सभी समाज के जितने भी पूर्वज हैं, सभी ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। सभी की आत्मा जीवात्मा है और ईश्वर आत्मी प्रेम से प्रकट होता है। अलग अलग समय में अलग अलग नामों से हमने अपनी पहचान बनाई है। दुनिया में समस्त ज्ञान धर्म सनातन से ही शुरू हुआ है। हम कितने प्राचीन हैं। हम जम्बूद्वीप भारतवर्ष आर्यावर्तांगत हम संकल्प में बोलते जरूर है, लेकिन मानते नहीं है, जानते नहीं है। हमारी पूजा में जो संकल्प है उसे भी समझने की ज़रूरत है। आज हम केवल अपने ही कल्याण नहीं करते, बल्कि हम सारी संस्कृति और सारे सनातन की सोच सबके कल्याण के लिए होती है। पूरे विश्व कल्याण के लिए ही हम काम करते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए ही हमारी प्रार्थनाएं भी होती है और हमारे कर्तव्य भी है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का जो मूल भाव में जाते हैं तो ऋषि बन जाते हैं। हम ऋषियों की संतान हैं। वर्ण व्यवस्था को हम अपनी जाति व्यवस्था के नाम से जानने लगे हैं। यही संकट की शुरुआत होती है। यही सबसे बड़ी तकलीफ है। इसकी शुरुआत मुगल काल से हुई है। जाति वर्ण व्यवस्था के रूप से नामों से मुगलों के द्वारा यह व्यवस्था चालू की गई थी, जिसमें बाल विवाह, सती व्यवस्था, मुगलों के आक्रमण और सनातन के चरित्र और महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए सती प्रथा की शुरुआत की गई थी। मुगलों के साथ अंग्रेजों ने भी इसके अंदर आंख के अंदर घी डालने का काम किया और पूरे समाज को जातिवाद में बांट दिया। कालांतर में छुआछूत इसका नाम दिया गया। जबकि मुस्लिम शासकों ने देखा कि हिंदू राजाओं की सेना में अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, अलग अलग भोजन बन रहा है, एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते, वह देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे। जो अलग अलग है वह समाज कभी भी विजय को प्राप्त नहीं हो सकता। अपने उद्बोधन में डॉक्टर राम प्रसाद पांडे ने प्रांतीय संयोजक ने कहा कि मालवा प्रांत सनातन को बचाने के लिए हमें कई प्रकार से काम करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षण, स्व का भाव। इन्हीं बातों का हमें चिंतन करना चाहिए और इन्हीं बातों के चिंतन के साथ पूरे हिंदू समाज के अंदर काम भी करना चाहिए, तभी हमारा लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। डॉक्टर रामप्रसाद पांडे ने कहा कि जो सनातन के विरोध में काम कर रहे उनका एजेंडा तो फिक्स है। हमें उनके एजेंडे के विरुद्ध एक बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को तैयार करना है। इसी के लिए यह समरसता का कार्यक्रम रखा गया है कि समाज के अंदर समरसता बनी रहे, एकता बनी रहे, ताकि आने वाले किसी भी समस्या का हम एकजुटता के साथ सामना कर हम उस पर विजय पा सके। इस अवसर पर नगर अंजड़ के सभी समाजों के अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या के अंदर उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम अन्नपूर्णा भवन के अंदर रखा गया। कार्यक्रम के अंदर शानदार गीत का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सबके लिए स्वल्पाहार का आयोजन किया गया। देखते पूरी रिपोर्ट राजेंद्र देव राय के साथ। कैसे किया जाए, तो फिर उन्होंने 1925 के अंदर एक संघ नाम बाद में पड़ा, उसका एक शाखा पद्धति उन्होंने विकसित करी। और विजयादशमी के दिन उनका ये विजयादशमी क्या है, ये धर्म अधर्म का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अधर्म हारा और धर्म की जीत हुई। इसलिए अब ये धर्म की जीत जब होगी उस दिन से हम प्रारंभ करें। और जिस दिन धर्म की जीत हुई उस दिन हमने विजयादशमी मनाई। हमने दुनिया के अंदर जय जयकार करना है। इस भारत की संस्कृति को यदि दुनिया के अंदर एक वापस उसी स्थान पर यदि ले जाना है, इस भारत माता को गौरवान्वित यदि करना है, तो फिर हमको विजय की यदि और बढ़ना है तो विजयादशमी के दिन प्रारंभ करना है। और 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक नामक संघ की स्थापना करी। और उस स्थापना के बाद में डॉक्टर जी बाल्यकाल से बड़े वो थे, राष्ट्रभक्त थे। बहुत उनके जीवन के उदाहरण आते हैं। रानी विक्टोरिया की मिठाई बांटी जाती
मिठाई क्यों खाएंगे? 8 साल की आयु में उन्होंने मिठाई का थोड़ा फेंक दिया। बच्चे को सबसे ज्यादा मिठाई प्रिय रहती है, लेकिन वो मिठी डॉक्टर जी जो है जन्मजात देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने इस देश के अंदर एक देशभक्ति का भाव जगाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और धीरे धीरे आत्मीयता के साथ में उनका हम सब एक शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, या किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा। संघ की शाखा लगती है, संघ अध्यक्ष होता है, सब खड़े हो जाते हैं, अग्रेसर बुलाया जाता है, कोई भी अग्रेसर आ जाता है, संघ संपद होता है, सब पीछे खड़े रह जाते हैं, अग्रेसर अर्धव्रत सबको पूरी पंक्ति ठीक करिए, अपनी अपनी पूरी पंक्ति ठीक हो जाती है। कभी कोई ये नहीं देखा जाता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन किसान है, कौन मजदूर है, कौन व्यापारी है, कौन किस प्रकार का है, कोई भेदभाव नहीं। सब एक साथ संपदा, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ सब में, सब एक साथ सब में, कोई पूछता भी नहीं है कि कौन क्या है, सब एक साथ मिलकर के खेलते हैं और खेल खेल से व्यक्ति का निर्माण करना प्रारंभ हुआ। और यह जो व्यक्ति निर्माण का जो काम था वो जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे विविध प्रकार के क्षेत्र में समाज की संवेदनाएं भी स्वयंसेवकों के साथ बढ़ती गई और वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में जहां भी गए, चाहे उस क्षेत्र के सामने, समाज के सामने, हिंदू समाज के सामने जो जो भी चुनौतियां आई इस देश की संस्कृति के साथ, उस सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़े। और होने वाला है, आप अंदर आइए कक्ष में से, अपने कमरे में मोबाइल चला, तो ये हमारे अंदर जो समाज के अंदर जो विकृति आ रही है, घर के अंदर गए तो हम साथ में बैठ करके भोजन करते हैं क्या कभी, हम सामूहिक रूप से कभी आरती करते हैं क्या कभी, सब अलग अलग होगा। हमारे कुटुंब की व्यवस्था क्या थी, जैसे पेड़ लगाते थे, उसके पास में क्यारियां रहती थी, यहां से पानी छोड़ते थे, सारे पेड़ पी जाते थे, ये थी कुटुंब व्यवस्था। अब लगा लिया गमले, हर एक के लिए अलग अलग पानी की व्यवस्था करिए और गमले में पौधे चले। हमारे यहाँ गमला पद्धति नहीं थी, हमारे यहाँ गिलास पद्धति नहीं थी, हमारे यहाँ लोटा पद्धति थी। लोटे के अंदर पानी ढोलता भी था, नीचे लुढ़क भी जाता था, थोड़ा बहुत बच जाता था, मगर बचने का कोई चांस नहीं है गिलास। ये कुटुंब व्यवस्थाएं टूटती जा रही है, हमारे परिवार टूट रहे हैं, परिवार में से कौन कहां जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है। लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, एक समाज के अंदर हुई, उसने कहा कि समाज के लोग करेंगे, हमको क्या करना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम क्यों करेंगे, वो तो थी ऐसी, अरे थी ऐसी करके ना हमने टाल दिया। लेकिन एक लड़की जाती है, एक विधर्मी के पास जाती है, तो उनका तो मिशन है जनसंख्या बढ़ाने का। कैसे बढ़ती है जनसंख्या, एक नहीं बढ़ रही, एक तो वो गई वो, और अगर वहां यहाँ हिंदू परिवार में रहती तो 2 बच्चे तो कम से कम देती हो, 2 बच्चे यदि होते, 3 भी होते तो 2-3 सदस्य तो बन जाते, हिंदू समाज में उसका जनसंख्या का योगदान रहता। लेकिन वो विधर्मियों के हाथ में गई तो अब हर 1.5-2 साल में एक बच्चा, हर 1.5-2 5-6 बच्चे वहां देती है। अब अंतर कितना आया 10 साल में, 10 साल में 10 का अंतर आ गया, और वो पूरी बच्ची में पढ़ाई का खर्चा, उसका इलाज का खर्चा, उसका कपड़े, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, सारी व्यवस्थाओं में खर्चा लाखों रुपए खर्च हो गए। लाखों रुपए खर्च होने के बाद में अगर हमारे हिंदू समाज में यदि उसकी जनसंख्या बढ़ाने का योगदान आया तो हमने उठा करके कह दिया कि तो थी ऐसी, और इस समाज का ठेका है, हमको क्या करना यार, ये तो उस समाज से गई है वो ठीक है, वो तो थे, वो तो करते हैं, उन्होंने खुली छोड़ दे रखी थी, हम क्या करें यार। कभी सोचते हैं अपन, एक जनसंख्या जाने से क्या स्थिति बनती है, एक हिंदू बढ़ता है यानी एक विधर्मी बढ़ता है। और इस देश के अंदर जब हम कह रहे थे ना, दुनिया के अंदर विश्व गुरु भारत था, जहाँ जहाँ जनसंख्या कम हुई वो भाग हमसे चला गया। आज पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर देखिए आप, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, क्या स्थिति बन रही है आज। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं हो रही, अपने मोहल्ले में नहीं हो रही, घर परिवारों में, अपने यहाँ पे बड़ों नगरों में आज उसके अंदर प्रवेश नहीं होता है। ऐसी स्थिति बन रही है, जनसंख्या विस्फोटक रूप से विधर्मियों की बढ़ती जा रही है, विस्फोट का रूप ले रही है।
और हम कह रहे हैं हम भारत माता की जय, भारत माता कटती जा रही है। हम भले कितने निर्माण कर लेंगे, कितने मंदिर बना लेंगे, कितने धर्मशालाएं बना लेंगे, लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है, यहाँ से सब पलायन हो रहा है। ये तो वहाँ पे खूब थे मंदिर, तो कराची में कम नहीं थे, लाहौर में भी कम नहीं थे, वहाँ भी बड़े बड़े संस्थान थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय आग के हवाले हुआ, दो दो करके जल गया है। ये अपने आंखों के सामने अपने इतिहास में देखा। तो हम अपने परिवार व्यवस्थाओं, परिवार को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुटुंब व्यवस्था, क्या हमारे घर के अंदर कोई ऐसे चप्पल स्टैंड रहता है, कपड़े रखने का स्टैंड रहता है, अलग अलग प्रकार के किचन रूम वगैरह सब बनाए हुए हैं, कभी एक मोबाइल कक्ष बनाया? कभी कि हमारे घर के लोग आएंगे, जैसे आएंगे सबसे पहले एक मोबाइल कोना बनाए, इसमें सारे मोबाइल जमा हो जाएंगे, फिर परिवार में बैठ करके बातचीत करेंगे।